आपका MCQ लेके आए, यूथ कम्युनिकेशन टाइम्स का है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका है वो आपको MCQ मिलेगा। तो हम आपका बिना देरी किए, क्योंकि पूरा बिहार का है, ठीक है, तो बिना देरी के हम आपको शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन से। विषय सूची है, पहला जो है सामान्य परिचय होगा बिहार के बारे में, फिर बिहार का इतिहास होगा, फिर बिहार का भौगोलिक होगा, बिहार की कृषि व पशुपालन होगा, बिहार वन में वन्यजीव अभ्यारण्य होंगे, बिहार में खनिज और ऊर्जा संसाधन होंगे, बिहार में औद्योगिक होंगे, बिहार में आर्थिक समीक्षा बजट होगा, बिहार की प्रमुख योजना होंगे। ठीक है, फिर है बिहार में परिवहन संचार, बिहार में जनगणना, बिहार में राज्य व्यवस्था, बिहार में कला संस्कृति, बिहार में पर्यटन वगैरह। इसके बाद बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य खेल कूद, बिहार पुरस्कार सम्मान साहित्य, बिहार प्रसिद्ध व्यक्ति और बिहार में संस्कृत। इसके बाद है, देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है पहला जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो क्वेश्चन पहला देखिए यहाँ से सामान्य परिचय से है, क्वेश्चन है फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पे स्थित है? आपको बताना है इनमें से कौन जो है बिहार की पश्चिम सीमा पे स्थित है। पहला है नेपाल, दूसरा है बंगाल, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है झारखंड। तो कौन पश्चिम सीमा पे ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। सी आपका राइट हो जाएगा। हम आपका डिटेलिंग नहीं करेंगे, डिटेलिंग में वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। हम MCQ खाली करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 94,200 वर्ग किमी, 94,316 वर्ग किमी, 94,163 वर्ग किमी या 94,526। तो बिहार राज्य का जो है 94,163 क्या है? 94,163। सी आपका राइट है। ये 67वीं BPSC में पूछा गया जब री एग्जाम हुआ था 2021 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिला में सेवाबंद था? ये जो जुलाई 18 तक में पटना जिला जो है कितने में था? 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। तो 2008 तक जो है वो कितने जिला में था? 9 जिला में था। कौन कौन जिला ये हम आपको दिखा देते हैं। बिहार जो 18 तक कुल 9 जिले में था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? इनमें से कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर सकता? पहला है मधुबनी, दूसरा है किशनगंज, तीसरा है सीतामढ़ी और चौथा है पूर्णिया और पांचवा ऑप्शन में है उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। क्या होगा? 4 का राइट आंसर। तो पूर्णिया जो है ये अपना सीमा साझा नहीं करता, तो डी आपका राइट। बाकी मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज ये सब करता है। पूछा नहीं करता है तो डी आपका राइट हो जाएगा, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911 में, 1912 में, 1936 में या 2000 में? एक भारतीय राज्य के रूप में जो बिहार कब बना था? ये 1912 में बना था। ठीक है, 1936 जो ऑप्शन में उड़ीसा बना था, बिहार से पृथक हो गया। 2015 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग बना था। ठीक है, तो ये बिहार की बात आई है, तो बिहार का बी आपका राइट हो जाएगा 1912 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही। तो आपको पता है कि बिहार का जो पहला राजभाषा आपका हिंदी है। क्या पहला भाषा क्या है? हिंदी है, और द्वितीय भाषा जो है आपका वो उर्दू है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी देख लीजिए, कल एग्जाम में पूछता है, बिहार हिंदी भाषा जो अधिकारी माह में इस्तेमाल की जाती है, जबकि 1981 में बिहार को दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू को दर्जा कब दिया गया था? 1981 में। फिर है नेक्स्ट है, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना? नवंबर 1999, नवंबर 2000, नवंबर 2001, नवंबर 2002। तो हम अभी आपको ऊपर बताए थे कि 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से विभाजित होकर झारखंड राज्य बना था। तो बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इनमें से कौन सा शहर जो है वो बिहार के सबसे
पूर्वी भाग में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। इनमें कौन सा जो है शहर पूर्वी भाग में स्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? कटिहार। सी आपका राइट होगा। देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार राज्य में कितनी जिले हैं? पहला है 33, दूसरा है 38, तीसरा है 43 और चौथा है 23। तो बिहार राज्य में टोटल कितने जिले हैं? कितने हैं? 38 जिले। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 11। तो बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 है। सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद है, आगे है क्वेश्चन नंबर 10 है, पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? ये आपको बताना है। ये आपका राइट हो जाएगा, उदयन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या लिच्छवी के द्वारा? ये जो है विश्व का पहला गणतंत्र कौन था? वैशाली था। किसके द्वारा? तो बी आपका राइट हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी की थी, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है इसको कटवाया था शशांक वंश का, शशांक के द्वारा कटा दिया गया था। तो ये पूछ रहा है कि कौन से वंश की पीढ़ी का है? तो पंचम। सी आपका राइट है। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो कितनी है बिहार में सीमावर्ती? आपका आंसर ए हो जाएगा, 3। कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, मतलब पूर्व से क्या है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम से उत्तर और दक्षिण से झारखंड। कितनी है टोटल? 3 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लगभग 55% जनसंख्या परम निर्भरता रहती है क्योंकि? तो पहला ऑप्शन है, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों के वर्तमान एवं समवाय दोनों का अभाव है। दूसरा है, भारत बिहार में सकल प्रजनन तीव्रता मतलब ज़्यादा है। तीसरा में बिहार की कृषि जलवायु की दशाएं नितांत प्रतिकूल है। और चौथा, बिहार के पास गुणात्मक ढांचा सुविधा तथा मात्रा का अभाव है। क्या कारण है? नहीं दादा मत। सी होगा आपका राइट आंसर। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। और दूसरा, बिहार के पास गुणात्मक ढांचा सुविधा बासमती। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? 3। क्या है? बिहार में लगभग 55% अनियमितता की केयर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्र वाला है? पहला है गया, शेखपुरा, बक्सर, सारण। आपको बताना है कि कौन सा जिला जो है वो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। तो बात है शेखपुरा। क्या होगा? क्षेत्रफल के हिसाब से शेखपुरा हो जाएगा। तो क्या आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बिहार का क्रम क्या है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ऑप्शन में दूसरा, चतुर्थ, 12वां, नवम। तो क्या है? भौगोलिक क्षेत्र से आपका 12वां हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान में 13वां है। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए स्टार दे दिया। ये बीपीएससी में पूछा गया पर अभी 12वां ही हो गया। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000, 25 अगस्त 1999, 2 अगस्त 1998, 5 जुलाई 1997। तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मत। उसके बाद देवताओं का भूमि, आर्यों का प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। मूल रूप से जो बिहार का है उसका क्या होगा? आपका बौद्ध का मत। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? 37, 65, 60, 62। तो झारखंड बनने के बाद कितने थे? 37 थे। ये आपका राइट हो जाएगा।
तो 38वां जिला कौन बना था? अरवल बनाया गया था, तब 38 हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पटना महानगर पालिका के वार्डों की संख्या कितनी है? 57, 67, 64, 59। तो पटना महानगर पालिका की संख्या कितनी है? 57। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा राज्य डाक क्षेत्र में 8वें अंतर्गत पे आता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। तो कौन सा राज्य जो है डाक के क्षेत्र में 8वें नंबर पे आता है? वो हमारा बिहार। बी आपका राइट हो जाएगा। पिन कोड की जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 में हुई थी। ठीक है, भारत में 9 पिन क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें पिन 8 क्षेत्र बिहार और झारखंड के। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बिहार में कौन 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? पहला है रोहतास, औरंगाबाद, गया। दूसरा है भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया। तीसरा है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो 3 जिला पश्चिम बंगाल की सीमा पे है? तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। सी आपका राइट हो जाएगा। बिहार में कौन सा 2 जिला झारखंड की सीमा बनाते हैं? मुंगेर, गया, भोजपुर, जहानाबाद, सिवान और सारण, बेगूसराय और खगड़िया। 14 का क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए 14 का जो होगा, झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर का। उपयोग दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं, इसीलिए देखिए कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ कितने हैं? 3 जिले बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा जो जिला है, पहला है पटना, दूसरा है गया, तीसरा है दरभंगा, चौथा है समस्तीपुर। तो कौन सा जिला सबसे बड़ा, ये आपको बताना है। सबसे बड़ा क्या है आपका? गया हो जाएगा। क्या है? गया। बी आपका राइट हो जाएगा। पट अंचल अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में। पट अंचल कहाँ है? झारखंड में। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में पागल खाना कहाँ पे स्थित है? धनबाद में, नालंदा में, पटना में, रांची में। बिहार में पागल खाना कहाँ, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा पर्स काल में रांची था, अब झारखंड में। मानसिक रोग पहले जो था रांची में था, अब कहाँ है? झारखंड में। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कहाँ है? झारखंड में। पहले सब होते रांची। सबसे बड़ा नगर कौन है? धनबाद, गया, पटना, रांची। कौन सा सबसे बड़ा शहर है? नगर है पटना। सी आपका राइट हो जाएगा। सन 1995 में समाप्ति पर बिहार जिले में कुल संख्या कितनी थी? तो 55, 52, 50। उपयुक्त से कोई नहीं। तो सन 1995 की बात है, उसमें समाप्ति में बिहार के जिले की संख्या कितनी थी? 55 थी। ये आपका राइट होगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना? लगभग 71,000 वर्ग किमी, लगभग 172,000 वर्ग किमी, लगभग 74,000 वर्ग किमी, लगभग 178,000 वर्ग किमी। तो बिहार का जो है वो कितना है? लगभग 174,000 वर्ग किमी। सी आपका राइट होगा। ना कम कर लो ना। आप तो में सब भी महती लग रही है। रियंटी में से सुंदर सी महती लग रही। कोई सुंदर उंदर ना, रियंटी ऐसे भी सुंदर है। तो छुछुंदर कहाँ पर जो समझ नहीं आ। मम्मा को समझा लो, मंटी को मैं दिलो और दुख के देख रही है। ए तुम टन के काहे नहीं देखी? दुबक के काहे देखी? इसे खुद के सिरो, इसे खुद के देखो तुम। तो कोई बात नहीं, अच्छी है तो महती होगी। अब अपने लोग चले जाएंगे अपने तीनों। इसका गेट पंखा चला के गेट बंद कर देंगे, सिकुड़ देंगे। अरे बाबू, जो भी हमारा काम था तो देख लेती है वो। हम वैसा काम रिक्स वाला काम। अल्लाह कैसा हाथ का कर दे रहे हैं। अच्छा तो लग पड़ा था, अच्छा लग नींद भी आ।
ये मान्यता कर लेते का मौका मिलेंगे तो क्या हुआ आपको नहीं ना कर रहे हैं आगे चल रही है क्या ऐसा मैं कितनी क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अवरोही पहला मतलब क्षेत्रफल के अनुसार से जो आप देखें तो पहला आपका क्या होगा मध्य प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा आपका बिहार। तो राइट आंसर आपका क्या होगा डी। पहले 3 फिर 4 फिर 1 फिर 2, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है बिहार राज्य में अवस्थित निम्न देशांतर जो है के मध्य लगभग 84 पूर्व से 88 पूर्व तक, लगभग 80 पूर्व से 84 पूर्व तक, लगभग 80 पूर्व से 88 पूर्व तक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो बिहार राज्य अवस्थित जो है लगभग 84 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व तक, ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? पटना में, हजारीबाग में, रांची में, भागलपुर में। तो 1942 में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग जेल में, भी आपका राइट हो जाएगा। आगे है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ है? पहला है पानीपत, दूसरा अमृतसर, तीसरा है दिल्ली और चौथा है पटना। तो गुरु गोविंद सिंह जो है उनका कहाँ हो जाएगा? पटना, डी आपका राइट है। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म 22 दिसंबर 1966 में बिहार के पटना में हुआ। इनके पिता गुरु तेज बहादुर नव्वे थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 में गुरु बने। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज के आगमन या अशोक का कलिंग विजय। तो क्या होगा? सबसे अंत में कौन सा हुआ था? अशोक का कलिंग विजय। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आजाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय? ये बीपीएससी में पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग सविनय अभ्यागम, भारत छोड़ो आंदोलन करा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन, डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? सिलवत, विजयसेन, जीवक, मनु। उपयोग से कोई नहीं या उपयोग से अधिक? ये भी SST एग्जाम में पूछा गया। मगध शासक बिंबिसार कौन था? तो जीवक था, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुशामुद्दीन, इब्ने बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी। उपयोग से कोई नहीं या उपयोग से? ये भी पूछा गया है बीपीएससी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक, तो क्या हो जाएगा आपका? इब्ने बख्तियार खिलजी, भी आपका राइट हो जाएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सचिंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण, बरकिशोर प्रसाद, बीपी मंडल। उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से? ये भी 67वीं में पूछा गया। तो बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये आपका राइट हो जाएगा। बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारतीय संविधान संशोधन में मॉन्टेस्क्यू प्रस्ताव के बनने वाले भारत की सरकार के अधीन 1919 के हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित किया गया था। 1920 में बिहार के उड़ीसा में गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन इस पद पर आसीन होने से पहले वो भारतीय। इसके बाद है आगे है बिहार में जो चौरी विद्रोह, बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832, 1842, 1798, 1784। उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से अधिक? 67वीं में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार में चौरी विद्रोह 1798 में, सी आपका। बिहार की चौरी विद्रोह 1798, 1795 से 1800 में हुआ था। इसका विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से वर्ष 1798-99 दुर्जन सिंह लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जो ब्रिटिश सेना द्वारा कुचल दिया गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1912 में, 1936 में, 1956 में और 2000 में। तो बिहार, ये भी 67वीं में पूछा गया। इसमें से कोई नहीं है। तो 1936 में हुआ था बिहार से उड़ीसा पृथक हुआ था और झारखंड हुआ था 2000 में। तो ऑप्शन में बिहार उड़ीसा का पूछा है, तो आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है,
बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति, ये बीपीएससी प्री में पूछा गया था, जो निरस्त कर दिया गया था एग्जाम। महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सीमांतर स्वामी को, पार्श्वनाथ को। तो आपको पता है कि बोध गया में गौतम बुद्ध को हुआ था, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा हम देखा। गौतम बुद्ध का बोध गया ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में कपिल वस्तु के निकट लुबनी में हुआ था। जन्म 7वें दिन माता देहांत हो गया था, अतः इसकी मौसी प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें गिरि त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में घटना को महानिष्करण कहा गया। 6 वर्ष में घोर तपस्या के 35 वर्ष की आयु में वैशाख के पूर्णिमा में रात की पीपल के वृक्ष की निर्जना के पुनपुन नदी के तट पे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध का नाम गौतम जो है बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था? रामबंधन सिन्हा ने, सतीश झा ने, सचिनाथ सयाल ने, विपिन झा ने। ये भी पूछा गया था, जो एग्जाम निरस्त कर दिया गया 67वीं का। उपयुक्त से कोई नहीं है, उपयुक्त से अधिक से आपको बताना है। 1913 में 1913 में किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। सी आपका राइट हो जाएगा। बिहार में समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलचंद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ला और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। उपयोग से कोई नहीं है, उपयोग से एक से अधिक। ये भी निरस्त मतलब 67वीं जो रद्द कर दिया गया था, इसका राइट हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ये भी पूछा था 67 में। सासाराम में, मनेर में, सीतामढ़ी में, पावापुरी में। उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से। तो आपको पता है शेरशाह का सासाराम में, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष में हुई थी? ये भी पूछा गया था 67वें एग्जाम में। वासुमित्र में, महाकश्यप में, संगम में, पाशक में। तो पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कहाँ? पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पटना में, और चौथी मतलब पाटलिपुत्रा में, और चौथी हुई थी कुंडलवन में। तो पहला आपका कौन थे? महाकश्यप। भी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए हम आपको दिखा देते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 में, स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध संगीति 343 में 383 में वैशाली में, शुभ या साबाकान काल अशोक का शासन था। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में, मंगोल अध्यक्ष अशोक का शासन था। चतुर्थ हुआ था प्रथम ईस्वी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, वासु अघोष उपाध्यक्ष के कनिष्क का शासनकाल था, ठीक है। इसमें 2 भागों में बढ़ गया था, महान और हीनयान में। नेक्स्ट है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? बीपीएससी प्री में, जो निरस्त कर दिया गया। और 64 में भी बीपीएससी में पूछा गया था। राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय। उपयोग से कोई नहीं है, उपयोग से। तो गांधी जी को चंपारण आने का जो आमंत्रण दिया गया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा, ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात हुई थी तब। उसके बाद है 1917 में चंपारण सत्याग्रह कौन संबंधित थे? जेपी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद। कौन संबंधित नहीं थे पूछा, ठीक है। 1917 में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, इनमें कौन नहीं थे, ठीक है। तो देखिए जेपी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, पर राम मनोहर लोहिया नहीं थे। तो डी आपका राइट हो जाएगा। 1857 में विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह की नजर से संबंधित थे, ग्वालियर से, जगदीशपुर से, झांसी से, मेरठ से। ये जो थे वीर कुंवर सिंह, जो ये जगदीशपुर से। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हो गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफी अहमद किदवाई। उपयोग से कोई नहीं है, उपयोग से अधिक। ये भी पूछा गया था 67वीं एग्जाम में। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो सेंटर जयप्रकाश नारायण जो भाग गए थे, ठीक है। तो बी आपका राइट। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार 22 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने, हकीम अजमल खान ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से अधिक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में, पटना में, आरा में, छपरा। उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। तो बी का क्या होगा राइट आंसर? हजारीबाग। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के चिरान नामक पूरा स्थल किस प्राचीन पूरा पाषाणिक संस्कृत, मध्य पाषाणिक संस्कृत, नव पाषाणिक या ताम पाषाणिक? तो क्या होगा 21 का आपका राइट आंसर? नव पाषाणिक संस्कृत। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबा ठाकुर दास ने पटना की किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस। इसमें से कोई नहीं है। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? ये आपको बताना है। रामकृष्ण मिशन। भी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद चंपारण आंदोलन का मुख्य किसके विरोध था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि, भू अनुदान। उपयुक्त से कोई नहीं है, उपयुक्त से अधिक। तो चंपारण आंदोलन का मुख्य किसके विरोध था? नकदी फसल। भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रतिष्ठित हुए थे? 22 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, 20 अप्रैल 1858, 25 अप्रैल 1858। उपयुक्त से कोई नहीं है, उपयुक्त से। ये भी 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से हुए थे 22 अप्रैल 1958। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1911, 1912, 1913, 1914। उपयुक्त से कोई नहीं है, उपयुक्त से एक से अधिक। तो बिहार को जो है आपको 1912 में किया गया था। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर रखा गया था? पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। बिहार में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, ये कहाँ रखा गया था? तो ये पटना में रखा गया। ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तिनकटिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, 3/20। क्वेश्चन नंबर 28 है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ला ने। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से। लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं गांधी जी से राजकुमार शुक्ला, तो उन्हीं के द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया जाता है कि वहाँ के चंपारण चलने के लिए, वहाँ के किसानों के लिए। बहुत दुख की बात है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है स्वामी शाहजानंद में किस से संबंधित थी? बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के मजदूर आंदोलन से, बिहार के किसान आंदोलन से, बिहार से जातीय आंदोलन से। इनमें से कोई नहीं है, उनमें से एक से अधिक। तो स्वामी शाहजानंद आपका क्या होगा? बिहार से किसान आंदोलन से। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने, तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने, मुंशी अब्दुल्ला ने। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। किसने किया था? तो बिहार की बात आती है तो बिहार से कुंवर सिंह थे, आरा से थे। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1632 में बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ब्रिटिश इंडिया, डच इंडिया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच इंडिया। उपयुक्त से कोई नहीं है, उपयुक्त से अधिक। तो 1632 में कौन किया था? डच इंडिया कंपनी। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो प्राचीन महाजनपद में जो राजधानी, जो प्रथम राजधानी कौन थी? राजगिरी या गिरिवस्त। क्या होगा? राजगिरी या गिरिवस्त। तो इनमें से कोई नहीं। ये आपका राइट हो जाएगा। अशोक के परस्पर अभिलेख ... के प्रतीक है। राजनीति व्यवस्था से, धर्म से, प्रशासन से, अर्थव्यवस्था से। बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अशोक के परस्पर प्रशासन से था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना में युवक संघ की स्थापना हुई थी 1917 में, 1925 में, 1927 में, 1930 में। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। पटना में युवक संघ की स्थापना 1927 में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किसान में किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार थे? बिहार के किसान ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से? चंपारण सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। राइट आंसर डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में।
किसान क्या करे किसने लिखा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, कायानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपयुक्त से सभी, इनमें से कोई नहीं, उनमें से अधिक। किसान क्या करे स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन के अध्यक्ष किसने की थी? एस एन सिन्हा, आर एन मालधोकर, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से अधिक। तो 27वें सम्मेलन के अध्यक्ष जो आर एन मालधोकर ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। तो बी आपका राइट हो जाएगा, आर एन मालधोकर। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी आर दास ने, एस पी सिन्हा ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राज बिहारी घोष ने, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से अधिक। 1922 में जो हुआ था कांग्रेस वो गया में हुआ था, इसका सी आर दास के द्वारा किया गया था। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन किसके बिहार के नील उगाने वाले को प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जेपी कृपलानी ने, संपूर्ण नारायण सिन्हा ने, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन राजकुमार शुक्ला। ए आपका राइट हो जाएगा। ये कहाँ के थे? ये राजकुमार बिहार के नील उगाने वाले के लिए प्रस्तुत किया। ये मुरली भड़वा गांव के थे, ठीक है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है वासुमित, दूसरा है स्थिरमती, तीसरा है सुलभत, चौथा है सुधर्मन, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक था। पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन की संगीत थी इसका सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? किस शासक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित? पहला है बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त। ये कौन है? उदयन है। ये हर्यक वंश का शासन उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। उदयन ने गंगा के सोन नदी पर संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना तथा राजगिरी को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। दोस्तों इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर इससे आगे का कल हम आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।